बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I hope you all are fine. Students, today we are going to start our topic prefixes, which is at page number 115 of your books. So open your books at page 115. The key terms of our today's lesson are prefixes, milli, centi, kilo. These are the terms which are the part of our today's lesson, and we are going to go through them. So open your books at page 115. This one is a page 115. As you can see, prefixes is our topic today. The main advantage of SI units is that their multiples and submultiples can be conveniently expressed using prefixes. यानी जो हमारे SI यूनिट्स हैं वो क्या किया जा सकता है कि उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए. अब प्रीफिक्सेस हैं क्या, इसको हम देखते हैं. प्रीफिक्सेस आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10. यानी 10 की पावर को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से इसके ऊपर बेस करते हैं हमारे प्रीफिक्सेस. द वर्ड्स और लेटर्स added before SI units such as milli, centi and kilo are known as prefixes. ये आपकी डेफिनेशन है किस चीज की, प्रीफिक्सेस की. आप इसको मार्क कर लीजिए, यहां से मार्क कर ले. दी वर्ड्स और लेटर्स, मार्क कर लें इसको. दी वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर SI यूनिट्स सच एज, यानी वो वर्ड्स या वो लेटर्स जो ऐड किए जाते हैं SI यूनिट से पहले, ठीक है. सच एज मिली, सेंटी एंड किलो आर नोन एज प्रीफिक्सेस. उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है जी. जैसे सपोज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ का यूनिट क्या है, ये लेंथ का SI यूनिट क्या है, ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, मीटर. तो मीटर से पहले अगर हम एक प्रीफिक्स यूज कर लें किलोमीटर, तो वो प्रेजेंट करेगा किस चीज को, डेफिनेटली उसका मल्टीपल है. उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, मीटर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 के साथ, ठीक है जी. इसको हम अभी समझने जा रहे हैं, इसको हम समझे. इस अंदाज में ये आते हैं किससे पहले, SI यूनिट से पहले. जैसे हमने मीटर भी सुना हुआ है और किलोमीटर भी सुना हुआ है, हमने ग्राम भी सुना हुआ है और किलोग्राम भी सुना हुआ है, ठीक है जी. तो इसको हम देखते हैं. आज की याद करने वाली जो चीजें हैं वो ये है. सबसे पहले तो डेफिनेशन आप याद करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल ये है डेफिनेशन, तो ये आप मार्क कर लें, ये हमने याद करनी है आज. उसके बाद जो पॉइंट्स आपने याद करने हैं, दीज आर द 3 पॉइंट्स. मिली मीन्स 1000th पार्ट. मिली का मतलब होता है 1000वां हिस्सा. फॉर एग्जाम्पल, मिलीमीटर इज 1000th पार्ट ऑफ अ मीटर. यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मिलीमीटर को देखें तो मिलीमीटर का मतलब क्या होगा कि मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी 1000th पार्ट. मीन्स दैट, इसके मीनिंग क्या होंगे, 1/1000 मीटर. 1/1000 मीटर. इसको बड़ी थोड़ा सा तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में. क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स को मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, डिफरेंट वैल्यूज को जब हम कन्वर्ट करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप, ये आपका अगला टॉपिक है, तो उसको करने में आपको आसानी होगी अगर आपको इन वैल्यूज का मेन और बेसिक डिफरेंस पता होगा, ठीक है जी. तो इसका फाइनली हमने जो बात हमारे ज़हन में बैठ जानी चाहिए वो ये है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं.
ओके। इसी तरह सेंटी मीन, सेंटी का मतलब है 100th पार्ट, 100वां हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर इज द 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी 1 मीटर मीटर का 100वां हिस्सा है। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर है। इट मीन्स, अब इससे हमारी क्या मुराद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, अब ये भी हमने ऊपर ये भी पढ़ा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर जी। तो ये रिलेशन जो है ये आपने जेहन में रखना है, इसको आपने पक्का याद कर लेना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके जी। एंड द नेक्स्ट इज किलो। किलो मीन्स 1000 टाइम्स। किलो का मतलब है 1000 दफा। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर इज 1000 टाइम्स ऑफ अ मीटर, यानी किलोमीटर का मतलब, फिर अगर मीटर की हम बात कर रहे हैं तो किलोमीटर का क्या मतलब होगा कि 1000 गुना ऑफ अ मीटर, मीटर का 1000 गुना। यानी इसका फाइनली हमारे पास हमें जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स, ये आप अपने जेहन में पक्का बिठा लें। ठीक है जी। यानी 1 मीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके जी। Thus, diameter of a thin wire can be written in smaller units of centimeter और मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर थिन वायर हमारे पास है तो हम उसका जो डायामीटर है वो हम स्मॉलर यूनिट में भी लिख सकते हैं, मीटर की बजाय हम उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, इसी तरह से एक जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है 2 शहरों के दरमियान, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस बेटर इन बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के बड़े यूनिट्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर। अब मीटर्स की बजाय हम चाहें तो उसको किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर बुक के ऊपर आपको कुछ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स नजर आ रहे होंगे। ये लेंथ के हैं, मल्टीपल्स ऑफ सब और सब मल्टीपल्स। इसके नीचे टेबल है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मैस एंड द लास्ट सब मल्टीपल्स ऑफ टाइम। ये टाइम के सब मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी। तो आपने आज करना क्या है, आज की आपकी डायरी क्या है? आज की डायरी आपकी ये है कि आप करेंगे प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, जो कि आपका एक्सरसाइज में पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 8.3 पार्ट 2 है, डिफाइन द टर्म प्रीफिक्सेस। तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी की थी आप इसको राइट डाउन करेंगे। ये आपका हो गया राइटिंग का काम और इसी को आप लर्न भी करेंगे। यानी जो पार्ट 2 है 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.3 पार्ट 2 लर्न एंड राइट, इसको आप लर्न एंड राइट करेंगे। और इसके साथ अगले लेसन की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो रिलेशंस हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि नेक्स्ट लेसन में हमें बिल्कुल आसानी हो। हमें पहले से रिलेशन का पता हो कि कितने मीटर हो और कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है जी। तो ये रिलेशंस जो हैं या ये जो चेंजिंग्स जो हैं, इंटरचेंजेस हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो हैं, ये आपके इल्म में हो पहले से, तो आपने इनको याद कर लेना है। जैसे इसमें द मेजर आप चीज याद करने वाली क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और इसी तरह से द 3 टेबल्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, मैस एंड टाइम, ये आपने याद करने हैं। ये टेबल्स, ये जो कन्वर्जन्स हैं ये आपने सिर्फ याद करनी है, ये मल्टीपल्स आपने याद करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। रिटर्न का काम क्या है, वही 8.3 पार्ट 2 डिफाइन द टर्म प्रीफिक्सेस, उसको आपने लिखना भी है और याद भी कर लेना है। और उसके साथ इस पेज के जो मेजर अभी अभी जो मैंने डायरी बताई है वो आपने करनी है। वो ये लाजमी आपने करना है, क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो नेक्स्ट लेसन में हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में।
ठीक है, प्रीफिक्सेस लगा के, तो वो आपको तभी आ सकेगा अगर आप इसको गो थ्रू पहले कर लेंगे। ठीक है जी, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।